हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है ट्रेंगल। तो अब हम लोग ट्रेंगल जो आपका लेसन है उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से, ठीक है ना। तो बेसिक से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप जब क्लास 9th में रहे होंगे, ठीक है, क्लास 9th में, तो वहां पे एक आपको टॉपिक मिला होगा कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और क्लास 10th में भी, क्लास 10th में यह जो आपका टॉपिक मिल रहा है उसका नाम है सिमिलर, ठीक है ना, सिमिलर। तो देखो क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी तो भाई क्या ट्रेंगल के बारे में हम लोगों ने सीखा था, और क्लास 10th में हम लोगों ने सिमिलरिटी रूल या सिमिलर रूल या सिमिलरिटी थ्योरम, अब हम लोग ट्रेंगल के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आखिर आप लोगों के मन में होगा कि सर आखिर जब क्लास 9th में ट्रेंगल था तो क्यों क्लास 10th में है। तो बच्चे देखो क्लास 9th में जो ट्रेंगल था उसमें हम कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉपर्टी को सीखे थे, कॉन्ग्रुएंसी को। और क्लास 10th में हम लोग ट्रेंगल के सिमिलरिटी होने के रूल को हम सीखेंगे। लेकिन मायने क्या है कि भाई आखिर क्लास 9th में जो कॉन्ग्रुएंसी था उसका मतलब क्या होता था। तो इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब था कि अगर कोई दो फिगर भाई क्या हो सेम एम सेम साइज में होते थे, ठीक है, तब हम कहते थे कि भाई वह फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। यानी कि जब कोई दो या दो से अधिक फिगर क्या होते थे, सेम शेप, मतलब कि एक जैसे ही शेप और सेम साइज के अगर होते थे तो हम लोग वहां पे उसको भाई क्या बोलते थे कि दैट फिगर इज द कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। देखो लेकिन क्लास 10th में जो सिमिलर है उसको केवल क्या है भाई, तो इक्वल शेप, इक्वल मत लिखो, इसको लिखो सेम सेज, यानी कि सेम सेज नॉट इक्वल साइज, ठीक है ना। तो देखो हम लोग ना क्लास 10th में जो सिमिलर जो फिगर के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, तो उसमें केवल शेप होना चाहिए, यानी कि जो शेप हो मतलब वह एक जैसे हो, उनका साइज क्या है ये मायने यहाँ पे नहीं करता। लेकिन जो क्लास 9th में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी सीखा था तो उसमें शेप सेम के साथ सेम साइज भी अगर आता था तब हम कहते थे कि भाई यह फिगर तुम्हारे क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। जैसे मान लो देखते हैं, पहला इसमें आर्टिकल लेते हैं। मान लो बच्चे यह मेरा एक ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल मेरा ये है, ठीक है। देखो यह तुम्हारा मान लो ए बी सी, यह पी क्यू आर है। अगर इसका साइड 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। मान लो तुम्हारा यह ट्रेंगल पी क्यू आर क्या है भाई, चलो मान लो इसका भी साइड दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो बच्चे आप यहाँ देखो तो यह जो दो ट्रेंगल पी क्यू आर और ए बी सी है, यानी कि जो ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर है, देखो ना दोनों तुम्हारे भाई क्या है, तो देखो देयर आर द सेम शेप। भाई मतलब क्या है, तुम्हारी ट्रेंगल है भी है, तुम्हारा ट्रेंगल है भी है, मतलब क्या है कि बोथ फिगर आर द सेम शेप, मतलब कि इन दोनों का शेप एक जैसा है, यानी ट्रेंगल है, ठीक है। और देखो भाई यहाँ क्या है भाई, इनका शेप भी क्या है, सेम है, यानी शेप सेम है, ठीक है। और देखो इनके शेप सेम होने के साथ जो इनका देखो यहाँ से ए बी क्या है भाई, पी क्यू के बराबर है, बी सी क्या है, क्यू आर के इक्वल है, सी ए भाई क्या है, तो आर पी के इक्वल है। तो मतलब देखो भाई क्या इनका जो साइड है, साइड मतलब भाई क्या होता है कि जो इनकी साइज होती है, साइज मतलब भाई एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ना जो दो ट्रेंगल हैं उनके साइड भी आपस में सेम है, यानी कि इस साइड के करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पे मैंने एक नाम क्या लिया, करस्पॉन्डिंग। तो देखो ना करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि देखो मान लो कि अगर आप काउंटिंग कर रहे हो ए बी सी से, मान भाई देखो ए के बाद तुम्हारा बी आता है, फिर बी के बाद सी आता है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे ही हम अगर पी से स्टार्ट करें तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, ऐसे करके। तो देखो यहाँ से ए बी भाई तुम्हारे क्या होगा, तो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग होगा, बी सी तुम्हारा क्यू आर के करस्पॉन्डिंग होगा, सी ए तुम्हारा आर पी के क्या होगा,
आरपी का क्या होगा भाई, एक करस्पॉन्डिंग होगा। तो हम इन साइड को बोलते हैं कि अगर कोई दो फिगर कि जिनका शेप इक्वल हो, सेम हो, शेप एक जैसे हो, और अगर उनका डायमेंशन साइड यानी उनका एरिया भी क्या हो, अगर एक जैसे हो यानी इक्वल हो, तब हम कहते थे कि भाई ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के भाई क्या है, तो कॉन्ग्रुएंसी। देखो, और उसका सिंबल हम ऐसे लगाते थे, है ना। तो हम इसको बोलते थे कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के भाई क्या है, तो कॉन्ग्रुएंस है। ठीक बच्चे ना। अब देखो कॉन्ग्रुएंस का मतलब भाई क्या होता है कि इक्वल, मतलब ना जो भाई क्या करे, ढक ले, जो भाई क्या करे जी, ढक ले, मतलब एक दूसरे को पूरी भाई क्या करे, ढक ले। ठीक है ना। तो ऐसे हम फिगर को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर। ठीक है। देखो चलो, लेकिन जो हम लोग का लेसन 10th, जो हम लोग का क्लास 10th में जो सिमिलर है, ठीक है, इसमें साइज आपका मैटर नहीं करता। देखो मान लो ये ले ले ट्रायंगल ये, ठीक है, और ये ले ले ट्रायंगल ए, ठीक ना। तो देखो बच्चे ना, यहाँ से ये ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है ना। तो देखो भाई तुम्हारा जो ट्रायंगल ए बी सी है भाई क्या है, ट्रायंगल का ही शेप है। ट्रायंगल पी क्यू आर भाई क्या है, देखो वह ट्रायंगल का ही क्या है, शेप है। ठीक ना। तो इसमें केवल शेप मायने होते हैं, इनका साइज भाई या भाई तुम्हारा अगर 2 हो, चाहे मान लो ये आपका 5 हो या 3 हो या 6 हो, तो यह आपका यहाँ पे मैटर नहीं करता है। बस हाँ, फिगर आपके सेम होना चाहिए, तब यह दो फिगर क्या होंगे, तुम्हारे सिमिलर होंगे। ठीक है बच्चे। जैसे मान लो यहाँ पे एक मैंने एक और लिखा है, यहाँ पे मान लो तुम्हारे ये ट्रायंगल है, ठीक ना। देखो भाई तुम्हारे एक बना दिए सर्किल, ठीक है ना, सर्किल। तो देखो हम बोले कि क्या बताओ, यह ट्रायंगल ए बी सी इस सर्किल पी क्यू आर के सिमिलर है। तो देखो पहला काम, किसी दो, जब भी हम चित्र को, फिगर को, अगर आप सिमिलर के बारे में कुछ अगर कहना चाहें, तो पहला काम कि क्या उनका शेप, क्या उनका चित्र सेम है। तो भाई आप देखिए, तुम्हारा ये कह दिया है ट्रायंगल, और भाई देखो तुम्हारा एक कह दिया सर्किल, बोथ आर नॉट सेम शेप, मतलब कि इनका सेम जो है भाई क्या है, यह तुम्हारे ट्रायंगल के खानदान के हैं, सॉरी हाँ देखो ना, और ये तुम्हारा ट्रायंगल के खानदान के हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा सर्किल खानदान के हैं, मतलब कि इनकी जो फैमिली है वह एक नहीं है। तो भाई अगर इनकी जब फैमिली ही एक नहीं है, तो हम इनके सिमिलर होने का यहाँ पे आगे हम नाम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अगर कोई दो फिगर भाई क्या हो, अगर सिमिलर हो, तो उनमें पहला जो प्राथमिकता आना चाहिए कि भाई उनका शेप एक जैसे हो, तभी हम आगे उनकी हम सिमिलरिटी के बारे में हम कह पाएंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा मान लो, देखो मान लो यहाँ पे हम एक चीज लिख दें, देखो ये मान लो हम दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लें, दो ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है बच्चे। देखो मान लो कि अगर यह कोई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, और क्या इनका साइड सेम हो, 3 भाई ये भी हो, 3 सेंटीमीटर ये भी हो, सबका साइड सेम हो, तो हम कहें कि भाई देखो कि क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी और इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर भाई क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। देखो तो पहला काम, देखो अगर यहाँ से हम पहला, अगर इनकी कॉन्ग्रुएंसी अगर हम चेक करें, कॉन्ग्रुएंसी, तो देखो पहला काम भाई क्या है कि क्या यह दोनों सेम शेप के हैं। तो भाई देखिए ट्रायंगल ए बी सी भाई क्या है, ट्रायंगल में ही आ रहा है, पी क्यू आर भाई तुम्हारा क्या है, ट्रायंगल है, तो मतलब क्या हियर सेम शेप, भाई इनका क्या है, सेम शेप है भाई। तो भाई चलो भाई मेरा एक हो गया। देखो ना, अब मैं इनका साइज आप यहाँ पे चेक कर लो कि क्या इनका साइज भी सेम है। तो भाई आप देखिए, आप जब इस ट्रायंगल को खुद नाम दिए हैं कि बोथ आर द इक्विलेटरल, यानी कि अगर 3 ये है तो 3 ये, बस देखो 3 ये मान लियो, 3 ये, मतलब क्या कि इस ट्रायंगल के सारे साइड, इस ट्रायंगल पी क्यू आर के सारे साइड के क्या सेम है, इक्वल है। तो यानी कि यहाँ क्या भैया, यहाँ तुम्हारा सेम या लिखो इक्वल साइज भी है, ठीक है, इक्वल साइज है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो क्या जी कि ट्रायंगल ए बी सी भाई क्या है, कॉन्ग्रुएंस है ना, किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। मतलब क्या होगा, देखो ना, यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल को पूरी क्या करेगा, ढक लेगा। ठीक है ना। तो यानी कि यह ट्रायंगल क्या है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है भाई। तो भाई ना चलो, आपने इसमें ना, मतलब आपने इनमें कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे क्या किया, प्रूव कर दिया कि भाई तुम्हारे जो ये होंगे, तुम्हारे क्या होंगे भाई, एक कॉन्ग्रुएंसी होंगे। चलो मान लो हम बोले कि इसी में मुझे अगर इनकी सिमिलरिटी चेक करनी हो, सिमिलरिटी सिमिलर है कि नहीं है, तो देखो सिमिलर के लिए भाई तुमको पहला कदम क्या करना है कि भाई क्या इन दोनों ट्रायंगल के शेप सेम है। तो भाई आप देखो, भाई देखो तुम्हारा जो ये है फिगर ट्रायंगल का है, तुम्हारा ये जो है फिगर क्या है, ट्रायंगल का है। तो मतलब क्या है कि भाई बोथ आर द सेम शेप, भाई इनका जो सेम
भाई क्या है, शेप है, ठीक है ना। तो भाई देखो हम यहाँ से इनको सिमिलर हम कह पाएंगे कि भाई ये तुम्हारे सिमिलर भी हो जाएंगे। तो बच्चे देखो यहाँ से हम एक चीज पा रहे हैं, क्या जी, हम यहाँ से एक चीज हम क्या पा रहे हैं कि देखो हर कॉन्ग्रुएंस फिगर भाई तुम्हारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब हर कॉन्ग्रुएंसी यानी कि एवरी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल इज सिमिलर, ठीक ना। मतलब कि हर कॉन्ग्रुएंसी भाई तुम्हारी क्या होती है जी, सिमिलर होती है। लेकिन ना अगर मुझे यह चेक करना हो कि क्या हर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो नहीं। तो भाई देखना, देखो प्रत्येक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सिमिलर होता है लेकिन हर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई देखो यह जो है ना, जो मैंने ये फिगर ABC और PQR का देखो मैंने यहाँ लिया है, तो देखो बोथ आर द सेम शेप, तो भाई चलो सिमिलर हो गए। लेकिन ना देखो क्या यह दोनों एक दूसरे को पूरी ढक लेंगे, मतलब कि क्या यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, क्या इस ट्रायंगल की हर लंबाई इस लंबाई के सेम है। तो अगर ये सेम हो तो भाई हम इनको कॉन्ग्रुएंस भी बोलते हैं। लेकिन भाई आप देखो तुम्हारी ये क्या है, छोटा ये बड़ा है, मींस ये ट्रायंगल ABC PQR के भाई क्या है, तो कॉन्ग्रुएंस नहीं है। देखो ना, तो यहाँ से क्या था, देखो यह जो है ना ट्रायंगल तुम्हारे क्या था, पहले सिमिलर थे लेकिन यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं थे। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है कि हर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होता लेकिन हर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो बच्चे यह था आपका सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में कुछ बेसिक डिफरेंस। आई थिंक कि यह इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। और फिर हम लोग आगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए बच्चे, मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई दो सर्किल बना दिया। देखो एक का दिया है रेडियस, मान लो O, ये A, ये दिया रेडियस R1, ये दिया 3 सेंटीमीटर, और मैंने एक और इसी रेडियस का बना दिया एक और सर्किल O डैश A डैश, ये भी तुम्हारा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो देखो हम कहें कि भाई क्या ये सर्किल C1 इस सर्किल C2 के भाई क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो देखो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हुआ कि भाई क्या इनका शेप सेम है। तो भाई देखो तो आप कहोगे सर ये भी तुम्हारे क्या है, सर्किल है, ये भी तुम्हारे क्या फिगर दिया है, सर्किल दिया है, मींस बोथ फिगर आर द सेम शेप। तो भाई चलो थोड़ा हम इनकी एरिया यानी हम इनके साइज के बारे में बात करते हैं। तो भाई थोड़ा आप देखो बच्चे, देखो ना आपने क्या बोला कि सर यहाँ पे इस सर्किल C1 का जो है जो रेडियस है वो क्या है, इस सर्किल C2 के भाई क्या है, रेडियस के क्या है, सेम है, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो देखो ना यानी कि इसका रेडियस इसके भाई क्या है, रेडियस के सेम है। तो अगर किसी दो सर्किल के रेडियस आपस में इक्वल होते हैं तो यहाँ से एरिया ऑफ सर्किल C1 भाई क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल C2 का क्या होगा, सेम होगा। तो देखो अगर कोई दो सर्किल हो, ठीक है ना, तो अगर उनके रेडियस सेम होते हैं, अगर उनके रेडियस इक्वल होते हैं तो वो दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, मतलब कि एक दूसरे को पूरी ढक लेते हैं। तो देखो ना यहाँ से तुम्हारा क्या होगा जी, सर्किल C1 क्या है, सर्किल C2 के कॉन्ग्रुएंस है। चलो भाई हो गया। तो मान लो कि हम बोले चलो भाई यहाँ से अगर आपको शो करना हो कि क्या ये इसके सिमिलर है, तो भाई देखो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि भाई क्या बोथ आर द सेम फिगर यानी कि सिमिलर, ठीक है। तो बच्चे आप देखो आपने यहाँ से भाई क्या पाया कि हर, देखो यहाँ से आप क्या पा रहे हो कि भाई जो कॉन्ग्रुएंसी है देखो ना वो तुम्हारे कहीं ना कहीं भाई क्या हो रही है, सिमिलर भी हो रही है। मतलब ना हर कोई दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंस है तो हम उनको सिमिलर हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो मान लो यहाँ पे भाई एक किस और ले लो भाई सर्किल के फॉर्म में, मान लो तुम्हारा एक कोई है सर्किल जिसका दिया है रेडियस OA 3 सेंटीमीटर। देखो तुम्हारा एक सर्किल और है जिसका दिया है रेडियस यहाँ पे कितना जी, 4 सेंटीमीटर। देखो अच्छे, तो हम बोले कि भाई देखो ना क्या यह सर्किल C1 और C2 भाई क्या है, देखो सिमिलर हैं। तो बच्चे देखो पहला काम देखो बोथ हैव द सेम फिगर, मतलब एक जैसा फिगर, यानी कि तुम्हारे क्या है, सिमिलर हैं, सिमिलर भाई हैं, है ना। यानी कि सर्किल C1 इज सिमिलर टू सर्किल C2। लेकिन देखो हम बोले कि बच्चे क्या बताओ, यह अब दोनों C1 और सर्किल C1 और C2 भाई क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए भाई यहाँ पे आपके पास क्या नियम होता है कि इनके लेंथ यानी इनके साइज, इनके एरिया इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चे क्या बताओ, इस सर्किल C1 का रेडियस क्या सर्किल C2 के भाई क्या है, रेडियस के सेम है। तो भाई आप देखो क्या है, सर्किल C1 का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है,
कि ना जो क्या है भाई इक्वल नहीं है ना, जो इक्वल नहीं है, तो जब किसी दो सर्किल के रेडियस इक्वल नहीं होते तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होते। तो बच्चे ना आप देखो तो तुम्हारे ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो यहाँ से हम एक चीज पा रहे हैं क्या जी, कि देखो हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंस नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ग्रुएंस फिगर सिमिलर होता है, ठीक है ना। तो यह कुछ था आपका बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल में, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे, थेस थ्योरम, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो प्लीज़ अगर ये मेरा टॉपिक आपको थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, और आप लोग ऐसे ही बोर्ड के तैयारी में लगे रहो। जय हिंद, जय भारत।